हेलो गाइस, हैव ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 55 क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि किन किन शहरों को किस उपनाम से जाना जाता है। तो आइए, पहला हमारा प्रश्न है, किस शहर को ब्लैक डायमंड की भूमि कहा जाता है? किस शहर को ब्लैक डायमंड की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन है आसनसोल, शिलोंग, गुवाहाटी या कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसनसोल। आसनसोल को क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड की भूमि कहा जाता है। तो याद रखिए, आसनसोल को कहा जाता है ब्लैक डायमंड की भूमि। आइए, दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद के उपनाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन हमारा है अमीर खुसरो, मोहम्मद बिन तुगलक, मलिक मोहम्मद जायसी या शेर शाह सूरी। तो तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है, हमें किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। आइए, हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है द्वारकानाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन रॉय या महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका आंसर हो जाएगा राजाराम मोहन रॉय। राजाराम मोहन रॉय को ही भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, किस शहर को पूर्व के रोम के रूप में भी जाना जाता है? तो पूर्व के रोम के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है मैंगलोर, बैंगलोर, मुंबई या चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंगलोर। मैंगलोर को पूर्व के रोम के रूप में भी जाना जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो किस सिटी को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है जयपुर, इंदौर, जोधपुर या कोच्चि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा छठवां प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को देश रत्न कहकर भी पुकारा जाता है? हमारे ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिसे देश रत्न कहा जाता था? तो हम लोग को अच्छी तरह से याद है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे देश रत्न कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा दो सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें देश रत्न कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल या भगत सिंह। तो पंजाब केसरी कौन हो गए? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस शहर को भारत की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है? स्वर्ण राजधानी यानी कि सोने की राजधानी किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है त्रिशूर, मैसूर, बेंगलुरु और एक ऑप्शन है पुणे। तो स्वर्ण राजधानी देश का हमारे शहर, किस शहर को भारत की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिशूर। त्रिशूर को भारत का स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, 9वां नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत की मैक्यावली के नाम से जाना जाता है? तो भारत के मैक्यावली के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, राजा अशोक, चाणक्य या कालिदास। तो चाणक्य को भारत का मैक्यावली भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता था? ऑप्शन है विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा या के सिवन। तो आंसर आपका याद रखिए, डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा को ही भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता था। और एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता मिसाइल मैन। क्या कहा जाता था? मिसाइल मिसाइल मैन कहा जाता था इनको। मिसाइल मैन कहा जाता था, याद रखें। और के सिवन अभी वर्तमान में कौन है? अभी हमारे इसरो के हेड के सिवन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है कुर्ग, अहमदाबाद, श्रीनगर या दार्जिलिंग। तो भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है कुर्ग को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, भारत के किस शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको भारत का बोस्टन कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भगवान के निवास के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार या उज्जैन। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज को क्या कहा जाता है? भगवान के निवास के शहर के रूप में जाना जाता है प्रयागराज। प्रयागराज में ही संगम मौजूद है, जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है, मिलन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के किस शहर को बनाना शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा शहर है जिसे बनाना शहर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है हमारा जलगांव, इंदौर, नासिक या कोच्चि। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जलगांव। जलगांव जो है इसे ही बनाना शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस उपनाम से महात्मा गांधी को
नहीं पुकारा जाता था। कौन सा उपनाम गांधी जी को कभी नहीं दिया गया? तो ऑप्शन है बापू, राष्ट्रपिता, सरहदी गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं गांधी जी का सरहदी गांधी कभी नहीं कहा गया। इनको बापू गांधी कहा जाता था, राष्ट्रपिता गांधी कहा जाता था, किंतु सरहिंदी गांधी कभी नहीं कहा गया। और आप ये भी याद रखिए कि राष्ट्रपिता गांधी इनको किसने कहा था? तो नेताजी ने कहा था। नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किन्हें हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर कहा जाता है? हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। तो हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है, हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर किन्हें कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे देशबंधु कहा गया है? किसे कहा जाता है देशबंधु? तो देशबंधु हम लोग हमेशा जानते हैं, हम लोग एक नाम लेते हैं जिसके साथ देशबंधु वर्ड अपने आप आ जाता है, वो नाम है देशबंधु चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन में है चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमको कोई पढ़ना ही नहीं है, नाम में ही आ जाएगा देशबंधु चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास हमारे जिनको देशबंधु कहा जाता था, और ये बंगाल के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक कह के हम लोग किसे संबोधित करते थे? जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, बी आर अम्बेडकर या राम मनोहर लोहिया। तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक कह के संबोधित करते थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत का सैंडलवुड शहर किस शहर का उपनाम है? भारत का जो सैंडलवुड शहर है वो किस शहर का उपनाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम या बेंगलुरु। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? मैसूर। मैसूर को भारत का सैंडलवुड शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए, बेंगलोर है, बेंगलोर को क्या कहा जाता है? हाईटेक सिटी भी कहा जाता है। और हैदराबाद, हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, याद रखिए। निम्नलिखित में से किसे जन नायक कहा जाता है? जन नायक कह के हम लोग किसे संबोधित करते हैं? तो ये ऑप्शन में चलते हैं, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, सच्चिदानंद सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग कर्पूरी ठाकुर को क्या कह के पुकारते हैं? जन नायक कह के पुकारते हैं। तो याद रखिए जन नायक कौन हो जाएंगे? कर्पूरी ठाकुर। प्रश्न देख लीजिए आप एक बार फिर से, किसे जन नायक कहा जाता है? तो जन नायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिक्स आप लोग ने मूवी भी देखा होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके मुंह पे ही होगा, आंसर आपके मुंह पे ही होगा। तो मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है, क्योंकि ये एथलीट थे और ये बहुत अच्छा दौड़ते थे, तो इनको क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है, याद रखिए। तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे गटर के संत के उपनाम से जाना जाता है? तो गटर का संत किसे कहा जाता है? तो याद रखिए गटर का संत कहा जाता है मदर टेरेसा को, क्योंकि ये गरीब, बेघर और अपाहिज, लंगड़े, लूले ऐसे लोगों की ये सहायता करती थी, उनकी बहुत मदद करती थी। यानी कि गरीबों की मदद करने के कारण ही इन्हें, मदर टेरेसा को गटर का संत कहा जाता है। और 1979 में ही इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के डायमंड शहर के रूप में जाना जाता है? तो भारत का डायमंड शहर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, सूरत या अहमदाबाद। तो सूरत, सूरत भारत का डायमंड शहर है, क्योंकि यहाँ पे डायमंड की कटाई बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस शहर को एशिया का डेट्रॉइट भी कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा शहर है जिसे एशिया का डेट्रॉइट कहते हैं? तो ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। एशिया का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? चेन्नई को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा गया है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा गया है? तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये गांधी जी के कौन थे? ये गांधी जी के गुरु थे, याद रखिए। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी रानाडे, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ही मिलकर क्या किया था? इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 ईस्वी में। और गांधी जी के बारे में आपको पता ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहता है? दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किस शहर को भारत का रजत शहर भी कहा जाता है? ठीक है, रजत शहर मतलब, रजत किसको कहते हैं इंग्लिश में? सिल्वर को। तो सिल्वर सिटी, सिल्वर सिटी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर
हो जाएगा ऑप्शन क्या क्या है, भुवनेश्वर, मुंबई, कटक और कोलकाता। तो कटक को भारत का सिल्वर शहर भी कहा जाता है। कटक कहाँ मौजूद है, कटक कटक मौजूद है उड़ीसा में, ठीक है। और चावल के लिए बहुत फेमस है कटक, इसलिए हो सकता है इसे भारत का रजत शहर भी कहा जाता हो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक या बिंदुसार। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये निम्नलिखित में से किसे शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर आपके जुबान पे ही होगा। तो शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, हम कोई ऑप्शन देखेंगे नहीं, सीधा भगत सिंह लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस शहर को 7 द्वीपों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या जयपुर। तो हम लोग सभी को पता है मुंबई जो है वो 7 द्वीपों पर स्थित है, इसलिए इसे 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। और ये भारत की क्या है, फिनेंशियल राजधानी भी है, फिनेंशियल कैपिटल भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। कौन से स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्हें बिहार केसरी कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, कर्पूरी ठाकुर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इन्हें बिहार केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। आइए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी को सर हिंदी गांधी के नाम से भी यानी कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सर हिंदी गांधी क्या है या सीमांत गांधी, बात एक ही है। तो ऑप्शन में चलते हैं, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान या अब्दुल कलाम आज़ाद या सैयद अहमद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही क्या कहा जाता था, सीमांत गांधी कहा जाता था। महात्मा गांधी के बारे में आपको पता ही है। और अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसका भी आंसर दोस्तों आप सभी को पता होगा। तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा था। और भारत में 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है, वो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और अभी वर्तमान में भारत का खेल में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उसका नाम भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कुल मिला के 12 लोगों को दिया गया है। आइए, ये करंट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को कहा गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को कहा गया है। तो ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो जमशेदपुर, पटना, गोरखपुर या भागलपुर। तो ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर को भारत में रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न चलते थोड़ा जल्दी लिखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। कौन से स्वतंत्रता सेनानी हुए जो राजा जी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, हमारे गवर्नर जनरल थे, और इन्हीं को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर पूछेगा यानी कि नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। क्या हो जाएगा, कानपुर, ठीक है। दक्षिण भारत का पूछेगा तो कोयम्बटूर, और भारत का पूछ दे बाई चांस, इंडिया का पूछ दे तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला प्रश्न पे चलते हैं, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बार बार पूछता है, तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है किसको, बेंगलुरु को, ठीक है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। और इसे अंतरिक्ष का द्वार भी कहा जाता है, उसके बाद हाईटेक सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। इसका बहुत सारा उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है, बताइए, आप गेस करके बताइए किसे कहा जाता है। आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। तो भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है नागार्जुन को, नागार्जुन ही भारत के आइंस्टाइन कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, किस शहर को भारत की शराब राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा शहर है जिसे भारत की शराब राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, नासिक, पुणे या इंदौर। तो आंसर सही हो जाएगा नासिक। नासिक को वाइन सिटी
या वाइन कैपिटल के रूप में भी कहा जाता है। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की वाइन कैपिटल कौन है? नासिक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कौन सा क्रिकेटर द वॉल के रूप में जाना जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। तो द वॉल आप जानते हैं, द वॉल कहा जाता है राहुल द्रविड़ को। किसको कहा जाता है? राहुल द्रविड़ को। ठीक है, तो आप ऑप्शन में यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ राहुल द्रविड़ नहीं दे रखा है, तो आंसर सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्योली एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है? प्योली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, कपिल देव, पीटी उषा, मिल्खा सिंह, और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है पीवी सिंधु। चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? पीवी सिंधु। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, प्योली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को। कपिल देव को किस के नाम से जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? सिख। कौन सा सिख? फ्लाइंग सिख कहा जाता है, याद ही होगा आपको। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पीटी उषा, जिसे प्योली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से किस क्रिकेटर को द पंटर भी कहा जाता है? इनमें से किस क्रिकेटर को द पंटर भी कहा जाता है? तो हमारा क्वेश्चन है द पंटर, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉर्न, डेल स्टेन या एलिस्टर कुक। तो रिकी पॉन्टिंग को द पंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द पंटर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मॉडर्न इंडिया के हरबिंगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो मॉडर्न इंडिया के हरबिंगर के रूप में जाना जाता है बाबा आमटे, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी या राजाराम मोहन रॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजाराम मोहन रॉय को हरबिंगर के रूप में भी जाना जाता है। और आधुनिक भारत के हमारे पुनर्जागरण के नेता भी राजाराम मोहन रॉय को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1928 में, लाठी खाने के वजह से। ये क्या कर रहे थे? साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे, उस समय इन्हें लाठी लगती है और इनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय रखा गया? शिमला, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय, क्योंकि यहाँ क्या होता है, बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं और यहाँ लोग जो है कम पैसे में भी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और हमेशा एंजॉय करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे त्यौहार होता है, जो फेमस त्यौहार दुर्गा पूजा है, तो इसलिए सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑरेंज सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? सोलापुर, नागपुर, नासिक या मैसूर को। तो ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है नागपुर को। नागपुर में क्या होता है, बहुत सारे संतरे की खेती होती है, इसलिए ऑरेंज सिटी के नाम से नागपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित महान व्यक्तियों में से किसे शांति के व्यक्ति के रूप में जाना जाता है? शांति के व्यक्ति के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, ठीक है एक मिनट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो शांति पुरुष के रूप में हम लोग जानते हैं, किसे जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री हम लोग के क्या थे? रेल मंत्री भी रह चुके हैं, और यही इन्होंने क्या किया था, एक बार ट्रेन हादसा हो जाने के बाद इन्होंने अपना पद को त्याग दिया था। चलिए आते हैं, किस महिला एथलीट का नाम उनके गांव के नाम पर ढींग एक्सप्रेस रखा गया? कौन सी ऐसी महिला एथलीट है जिनका नाम उनके गांव का नाम जो ढींग एक्सप्रेस है उसी के नाम पे रखा गया? तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हिमा दास। हिमा दास को उनके गांव के नाम पे ढींग एक्सप्रेस रखा गया। हिमा दास कहाँ की है? हिमा दास असम की रहने वाली है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस शहर को त्योहारों के शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कोच्चि, विशाखापट्टनम, मदुरई या कोयम्बटूर। तो आंसर हो जाएगा मदुरई। मदुरई में दोस्तों मीनाक्षी मंदिर भी मौजूद है और इसको त्योहारों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिए, मीनाक्षी मंदिर क्वेश्चन में पूछता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर यहीं पे मौजूद है, मदुरई में, मदुरई तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है? तो फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है अन्नादुरई, ऑटो वान बिस्मार्क, विलियम शेक्सपियर, एडोल्फ हिटलर। सही आंसर है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है, ये जर्मनी के थे। ठीक है, हरियाणा हरिकेन किस क्रिकेटर का उपनाम है? हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे आना था? इसके पहले ऑप्शन आया था तो मैंने आपको बता दिया था, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो हरियाणा हरिकेन कहा जाता है किसे? एक सेकेंड, हरियाणा हरिकेन, तो हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को। कपिल देव को क्या कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, इनमें से किस क्रिकेटर का उपनाम नरेल एक्सप्रेस है? पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसे क्रिकेटर हुए जिन्हें नरेल एक्सप्रेस के नाम से कहा जाता है? शोएब अख्तर, मशरफे मुर्तजा, एबी डिविलियर्स या स्टीव स्मिथ। तो सही आंसर हो जाएगा मशरफे मुर्तजा। इन्हें
नरेल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। शोएब अख्तर को क्या कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस। क्या कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस। आप लोग सभी जानते होंगे, फिर भी मैंने बता दिया, इन्हें कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट दूसरा को 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा शहर है जिसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़ या मैंगलोर। तो सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को कहा जाता है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, और चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी ऑफ ब्यूटीफुल कहा जाता है। चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ ब्यूटीफुल। याद रखिएगा, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। सिटी ऑफ ब्यूटीफुल किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा क्या था कि किस शहर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बेंगलोर 100% सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को हिमालय की रानी कहा जाता है? हिमालय की रानी, दार्जिलिंग, लेह, मैग्लोजगंज या जोशीमठ। तो हिमालय की रानी कहा जाता है दार्जिलिंग को। ये पश्चिम बंगाल में मौजूद है, बहुत खूबसूरत जगह है। कभी मौका मिले तो दार्जिलिंग जरूर घूम के आइए। और दार्जिलिंग के चाय को ही पहली बार क्या मिला था? जीआई टैग मिला था। तो होप आप सभी को पसंद आया होगा, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।